Hello dear students, today I am going to start a new chapter in part 2, Elements of Accountancy, chapter number 8, session number 1 of Introduction of Deshi Nama System. અને આપણે કહે છે દેશી નામું, રાઈટ? આનાથી જ નામાની શરૂઆત થયેલી. દેટ मीन्स नामू दैट इज अकाउंट सिस्टम पूरी जो है देसी है, राइट? और जब शुरू किया हमने पार्ट 1, राइट, तब उस टाइम पे भी आपके पास एक लिस्ट था, उसमें जो मेथड्स थी उसमें हमने देखा था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द मेथड. सो लास्ट पॉइंट था, राइट, उसमें उसको हमने बताया था कि ये 2 मेथड से हमारा अकाउंटिंग चलता, पहले चलता था. अभी तो मोस्टली हम सिर्फ ड्यूअल इफेक्ट यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको ही फॉलो करते हैं. पूरे वर्ल्ड में यही चलता है, डबल एंट्री सिस्टम. लेकिन गुजरात, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये पहले चलता था, दैट इज़ द देसी नामा सिस्टम. और देसी नामा सिस्टम जो हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग थे उसमें हमने देखा था, राइट, कि 2 टाइप. देसी नामा थोड़ा मार्केट में नहीं है, थोड़ा कम फेमस हो गया है, लेकिन हाँ अभी भी उसका जो भी लिखने का स्टाइल है बहुत यूनिक है. ओके, सो पहले चैप्टर में देखा था सिर्फ नाम, यहाँ पर उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. यहाँ इस साल हमारे सिलेबस में ये 3 पॉइंट, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कौन सी बुक्स हम लिखेंगे यहाँ पर? जैसे हमने ड्यूअल्स जो भी इफेक्ट्स दी उसमें हमने जनरल बनाया, सब्सिडरी बनाया, राइट, लेजर पोस्टिंग किया, ट्रायल बैलेंस. तो इसमें कौन कौन सी बुक होती है, राइट? बाकी के जो सब पॉइंट हैं, राइट, वैसे ही सेम जाते, सिर्फ नाम बदलाएं. जैसे मैं एक बार समझा दूँ आपको, जैसे जैसे ये पर्टिकुलर चैप्टर आगे जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आवर टोटल 70% सिलेबस, तब आपको मालूम होगा ये कर दिया जाए. जैसे कि ये वर्ड है खाता वही, दैट्स नथिंग, इट्स द लेजर, राइट. पेटा नोद और पेटा वही, दैट इज नथिंग, सब्सिडरी बुक्स. ओके, लेकिन उसका नाम अलग है और लिखने की स्टाइल, लिखने का जो भी पर्टिकुलर फंक्शन है वो अलग है, राइट. वो इसका सिंपल जो है वो आपको समझना है. बाकी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी है, रोजमेल भी है, बैठोमेल भी है, ये सेम जा रहा है. ओके, चलो तो आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करते हैं. आज ही चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्टरी पार्ट. 2 methods of writing accounts are prevalent, that is double entry system and Desinama system. Desinama system is a very old system, derived and adopted in the Indian subcontinent. मोस्टली हमारे सब जो उपखंड है, उपखंड उसको बोलते हैं, सबकॉन्टिनेंट, वहाँ उसको हम लिखते हैं, उसका यूज़ करते हैं टू राइट अकाउंट्स. सो दिस सिस्टम इज़ ओल्डर देन डबल एंट्री सिस्टम. बहुत पुरानी सिस्टम है देसीनामा सिस्टम. एंड देयर इज़ अ गुड डील ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द 2 सिस्टम्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. यानी हमने जो अभी प्रिंसिपल्स ख़त्म किए चैप्टर 6 के, वही प्रिंसिपल्स डबल एंट्री सिस्टम के लिए ही है और उससे पहले ये देसी नामा से ही आए हुए. और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तौर पर देखा जाए तो दोनों साथ में ही जाते. स्टिल however, because of its specific peculiarities, this system something, right, it shines out as against other system. तो यहाँ पर उसकी जो पेकुलरिटीज़ है सिस्टम की वो साइन आउट करती है, वो थोड़ा ग्लिटरिंग करती है, कुछ हमको अच्छा दूसरी सिस्टम से ज़्यादा देती है. सो इन दिस सिस्टम द बुक्स आर नोन एज वही. याद रखना ये नाम. यहाँ पर जो बुक्स है उसको हम वही कहते हैं, वही, राइट, नॉट वाही, इट्स वही, याद रखना. सो जो भी बुक्स है उसको हम वही बोलते हैं. एंड देयरफॉर दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वही खाता पद्धति. तो देसी नामा पद्धति का दूसरा नाम है वही खाता पद्धति. द नेम डिराइव्ड बिकॉज ऑफ द टोटल बुक्स आर नोन एज वही खाता, दैट इज अकाउंट्स. तो वही खाता पद्धति, दैट इज मेथड. तो इंग्लिश में हम उसको नाम नहीं देते, यहाँ गुजराती में चलेगा. यहाँ गुजराती में आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी पर्टिकुलर डिराइव्ड एंड अडॉप्टेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट्स व्हाई द नेम इज लाइक दिस. सो दिस सिस्टम इज रिटन इन द रीजनल लैंग्वेज. गुजराती में भी हम लिख सकते हैं. अगर हम तमिल में, अब जब जो भी हम पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं तो उस स्टेट की लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, राइट. तो जो भी हम तमिलनाडु हो या केरला हो, जिसमें हो उनकी जो भी लैंग्वेज में लिखना लिख सकते हो, राइट, दैट्स द थिंग. However, the system is very old and it is a scientific and complete method. जब आप हमारे सिलेबस में सिर्फ थियरी है ये पूरे चैप्टर में, यहाँ कोई ऐसा इलिस्ट्रेशन या एग्जाम्पल नहीं होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लेकिन पहले हुआ करता था. तब आप जब लिखो तो आपको मालूम पड़े पूरा साइंटिफिक, कुछ मिस्टेक्स नहीं होता है, राइट. इसमें ऐसा मिस्टेक ही नहीं होता, इतना साइंटिफिकली काम किया हुआ है इस पर्टिकुलर सिस्टम, इस पर्टिकुलर मेथड में, और कंप्लीट है, राइट. सो इट इज़ वेरी इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड द अकाउंट्स बाय देसी नामा सिस्टम. रूल्स तो वही लगेंगे. लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. Characteristics of Deshi Nama system are as under the first one, books. The books under Deshi Nama are covered with the red cloth and are hard bound.
तो हमारी तरह नोटबुक कैसा कुछ होता नहीं है, यहाँ एक लाल राइट रेड कलर का जो होता है क्लोथ उस पर लगा हुआ होता है और वो हार्ड बाउंड होता है पक्का। और डिज़ाइन इज मेड ऑन दिस कवर बाय थिक स्ट्रिंग, उसको 2 रो से मीन्स हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं राइट, 2 रो कहिए छे આપણે સ્ટુડન્ટ્સ રાઈટ, એનાથી એને કવર કરેલું હોય રાઈટ. એન્ડ ધીસ બુક્સ આર ઇન અ વર્ટિકલ ફોર્મ एंड कंटेन प्लेन वाइट ब्लैंक शीट्स टाइड विथ स्ट्रिंग्स। तो ये वर्टिकल फॉर्म में होते हैं यार, हॉरिजॉन्टल में नहीं आते, वर्टिकल में ही होते हैं और स्ट्रिंग्स के साथ उसको ब्लैंक शीट वाइट ब्लैंक शीट को टाइड किया होता है राइट। ग्रीन भी पेपर आते हैं कई बार। हाउएवर नाउअडेज सिंपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ लाइंड पेजेस आर ऑल्सो इन यूज़। अभी के लिए सब कुछ कॉमन हो गया तो सब लाइन पेजेस भी यूज़ करते हैं। दैट इज़ द बुक्स। नेक्स्ट वन विक्रम संवत राइट। अभी अभी मीन्स हमने 2-3 महीने पहले ही हमारा विक्रम संवत नवा शुरू मीन्स नવું સારું સ્ટાર્ટ કર્યું આપણે અને જોયું પણ ખરું કે 2077 આપણે પ્રવેશ કરી ચૂક્યા राइट। सो देसीनामा इज़ यूजुअली मेंटेन फॉर अ विक्रम संवत ईयर। हमने देखा था जब हमने वो पर्टिकुलर चैप्टर का इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आपको राइट, तब आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पार्ट 2 जब ये स्टार्ट हुआ तब कि जो भी पीरियोडिसिटी के टाइम पर जाता है तो हम कैलेंडर ईयर लिखते हैं राइट, फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं, संवत लिखते हैं राइट। तो जब ये देसीनामा होता है तो संवत ईयर आता है। दैट इज़ फ्रॉम कार्तक सुद 1 दैट इज़ एकम પડવો टू आसोवद 30 दैट इज़ અમાસ। તમને ખબર છે રાइट, જે આપણે બેસતું વર્ષ કહે છે ત્યાંથી લઈ અને દિવાળીનો દિવસ ઓકે। So nowadays it is also maintained as per the income tax rules for a financial year from 1st April to 31st March। तो देसीनामा भी 1 अप्रैल से 31 मार्च लिखा जाता है और हम कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन पेज फॉर पूजा। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ रोजमेल और बैठोमेल राइट, ये उसके बुक्स है जिसमें हम रोज रोज इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। दैट इज इट इज़ नोन एट रोजमेल, इट इज़ द सिनोनिम, यानी सिनोनिम नहीं लेकिन थोड़ा दोनों में फ़र्क है इसलिए उसका नाम अलग अलग है राइट। सो रोजमेल और बैठोमेल द बिजनेसमैन राइट्स द नेम ऑफ द गॉड द वर्शिप्स दैट मीन्स ही वर्शिप्स जिसको वो वर्शिप्स करता है एंड ऑल्सो राइट्स अ प्रेयर टू द गॉड लाइक श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी माता जी नु तेज हजो एक्सेट्रा। दिस आर द नेम्स राइट, हम अपनी तरफ से लिखते हैं राइट एक्सेट्रा। दिस पेज इज टर्म्ड एज पूजा पेज। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे हम जिस गॉड गॉडेस को मानते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नो अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन दिस पेज, यहाँ कुछ लिखा नहीं जाता, सिर्फ भगवान का नाम लिखा जाता है फॉर वर्शिप राइट, पूजा के लिए। फोर्थ वन यूज़ ऑफ द वर्ड श्री राइट। और मोस्टली आप देखते हो कि हमने जो भी अभी तक सम किए सब में हमने शुरू किया था, जैसे बैलेंस शीट अभी तो नहीं आया लेकिन ट्रायल बैलेंस होता ऑफ श्री जनरल ऑफ श्री वो लिखा था, तो यहाँ पर वो ही आएगा। इन देसीनामा वाइल रिकॉर्डिंग एन एंट्री इन द रोजमेल बैठोमेल और सब्सिडरी बुक्स द नेम ऑफ द अकाउंटનું नाम ગુજરાતીમાં કહેવાય ખાતા राइट। तो हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग खाता इज प्रिसीडेड विद द वर्ड श्री। वो प्रिसीड होगा, शुरुआत होगी उसके श्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल इफ इंटरेस्ट गुजराती में कहवाय व्याज, इंटरेस्ट शू कहवाय व्याज। तो व्याज अकाउंट इज टू बी रिटर्न, इट विल बी रिटर्न एज श्री व्याज खाते। यहाँ इंटरेस्ट नहीं लिखते लेकिन नाउ डेज वी आर यूजिंग द इंग्लिश वर्ड ऑल्सो इन देसीनामा सिस्टम राइट। सो श्री व्याज खाते, श्री व्याज खाते। श्री इज कंसिडर एज साइन ऑफ ओमेन, ओमेन राइट। तो उसको हम एक आशीर्वाद रूप मानते हैं, तो उसको इट्स अ साइन ऑफ ओमेन, तो लिखते हैं सब। और हम तो अभी हाँ चलो हमने सब अकाउंट लिखता है उसमें नहीं लिखा है हमने राइट, हम सिर्फ पर्टिकुलर ऊपर हेडिंग में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब में लिखते हैं राइट। सैलरी दिया हो तो श्री पगार खाते राइट। अगर कुछ छोटी अमाउंट भी पे की है तो उसको आगे श्री लिखा जाता है राइट। दैट इज़ द गुड थिंग इन देसीनामा सिस्टम। आगे साल और फोल्ड्स, ગુજરાતીમાં સાલ કહેવાય મને એને ફોલ્ડ્સ કહીએ છીએ આપણે, શીખ કેવી રીતે। ધ વેજીસ ઇન ઈચ ઓફ ધ રાઇટ પેજીસ સોરી एक्चुअली द पेजेस इन ईच ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर विथ फोल्ड्स दैट इज साल। रोजमेल बैठोमेल एंड खाता वही हैव पेजेस विथ 8 फोल्ड्स राइट, यानी उसको ऐसे ऐसे करके 8 फोल्ड, देखो एक हुआ, ये 2 हुए राइट, तो ये 4 हो गए और इसको फिर से यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दो तो टोटल ये 8 फोल्ड हो जाएंगे। देख लो ये तो 4 हो गए, 1 2 3 4 राइट, उसको डबल कर दोगे तो 8 हो जाएंगे। तो ये जो फोल्ड होते हैं रोजमेल बैठोमेल खाता हुए हैव 8 फोल्ड्स, 8 उसके फोल्ड होते हैं। बट पेजेस इन सब्सिडरी बुक्स हैव 6 फोल्ड। जो सब्सिडरी बुक हम बनाएंगे राइट मीन्स होती है इसमें पर्टिकुलरली रोजमेल या उसके हिसाब से जो बनती है, जो हम जनरल के हिसाब जनरल नहीं बनाते तो वो बनाते लाइक दैट, तो उसमें 6 फोल्ड होते हैं। तो जो रोजमेल बैठोमेल खाता हुआ उसमें 8 होंगे राइट, और जो सब्सिडरी आएंगी उसमें 6 होंगे। फोल्ड्स मैंने बताया कैसे बनाते हैं। हाउएवर नाउ इन चेंजिंग टाइम्स पेजेस विदाउट फोल्ड्स एंड विद द कॉलम्स ड्रॉन आर बीइंग यूज। तो मार्केट में ऐसे बुक्स भी मिलते हैं, उसके हिसाब से हमें लिखना होता है।
ओके, नाउ देखो ये 8 फोल्ड दिख ही रहा है यहाँ पर आपको, राइट। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 4 हो गए, 5 6 7 दूसरे 4। अच्छा, ક્રેડિટ એને આપણે જમા કહીએ ગુજરાતીમાં, અને ડેબિટ જેને ઉધાર કહેવાય, રાઈટ। જનરલી આપણે ડેબિટ ક્રેડિટ બોલીએ છીએ, ઓકે। ઇન અવર પર્ટિક્યુલર ડ્યુઅલ ઇફેક્ટ દેટ ઇઝ ઇન અવર ડબલ એન્ટ્રી એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ ઇઝ ડેબિટ ક્રેડિટ, બટ હિયર વી હેવ ટુ યુઝ ધ વર્ડ ક્રેડિટ ડેબિટ, જમા અને ઉધાર. હાઉ એન્ડ વાય? સો ઇન ધ books of દેશીનામા સિસ્ટમ, out of total 8 folds, first 4 folds on the left side, that is left hand side, are known as jama, credit side, and the remaining 4 folds as उधार, that is डेबिट साइड। तो लेफ्ट साइड अभी तक हमारे लिए उधार होता था यानी डेबिट होता था, राइट, और राइट साइड होता था जमा यानी क्रेडिट, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा इस देसीनामा सिस्टम में। लेफ्ट साइड जो पहले 4 है वो जमा बोलेंगे, राइट साइड जो दूसरे 4 है उसको उधार बोलेंगे, राइट। लेकिन जो हम यहाँ लिखते थे मालूम है तो डेबिट क्रेडिट, उसके बजाय आ जाएगा जमा उधार, और इसकी लिखने भी कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, राइट, उसके बाद जब हम पर्सनली मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके सब नहीं है तो फिर सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन के लिए रखो। सो थस द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज जमा साइड एंड द राइट हैंड साइड इज नोन एज उधार साइड। यूनिक है ना, देख लो, जमा 1 2 3 4 सब लिखते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ता है, यहाँ लिखना, यहाँ यहाँ, फिर यहाँ उधार का यानी डेबिट का, यहाँ लिखो, यहाँ 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 क्या लिखना है वो आगे की बात है। टू एक्सप्लेन द फोल्ड्स साल देयर इज लाइन ड्रॉन इंस्टेड ऑफ द फोल्ड्स, आपको मालूम करने के लिए ये लाइन ड्रॉ किया, बाकी वहाँ फोल्ड्स आते हैं, राइट। ऑल्सो नेक्स्ट वन, 7th वन, मेथड्स ऑफ राइटिंग इन फोल्ड्स और साल, यहाँ क्या और कैसे लिखना है, लेट्स सी। इन देसीनामा व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन रोजमेल और बैठोमेल, राइट, ऑन आइदर द क्रेडिट और रोजमेल इज नथिंग, इट्स अ जर्नल, हमारा जर्नल है वही। बैठोमेल उसका ही थोड़ा एक्सपांडेड रूप है, थोड़ा काइंड अलग है क्योंकि उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन अलग होती है, बाकी जाता तो सेम ही है। तो इन रोजमेल और बैठोमेल ऑन आइदर द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड द अमाउंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट फोल्ड यानी साल ऑफ द साइड, यानी ये जमा आपके सामने ही रखा है मैंने, देखो यहाँ है तो पहले फोल्ड में आप क्या लिखना है, आपको अमाउंट लिखना है, यहाँ पर भी, और उधार हो तो उधार यहाँ पर भी, राइट। इन द रिमेनिंग 3 फोल्ड्स 2 3 4 एंड 6 7 8 द नेम ऑफ द अकाउंट अफेक्टेड एंड द डेबिट और क्रेडिट टू इट इज रिटर्न। तो दूसरे जो फोल्ड है, राइट, रिमेनिंग वहाँ पूरा आ जाएगा, भले फोल्ड रहा, लिखेंगे श्री ब्याज खाते, श्री खरीद खाते, खरीद એટલે परचेज हो स्टूडेंट, श्री वेचाण खाते, वेचाण दैट इज द सेल्स, तो वो लिखते हैं पूरा पूरा भले आ जाए चलेगा, तो इट इज रिटर्न। बिलो द नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ जो आपने नाम लिखा, समझ लो यहाँ आपने कुछ नाम लिखा, तो बिलो द पर्टिकुलर name of the account a brief detailed narration of the economic transaction is given, and below such brief detailed narration ledger folio number is written in the 3rd और 4th fold। तो यहाँ पर आपने नाम लिख दिया श्री ब्याज खाते, पूरा लिखा, यहाँ अमाउंट लिखी 5000 श्री ब्याज खाते, तो उसकी नरेशन दो यहाँ पर पूरी, और नरेशन लिखने के बाद यहाँ 3rd या 4th फ्लोर में उसका LF नंबर लिखो, राइट। इन देसीनामा सिस्टम द नेम ऑफ द अकाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन आफ्टर ड्रॉइंग अ लाइन, राइट, लाइन लिख उसको लगानी पड़ती है, उसके बाद ही वो लिखा जाता है, राइट। वंस अगेन, इन देसीनामा सिस्टम द नेम ऑफ द अकाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन आफ्टर ड्रॉइंग अ लाइन, तो पहले हम नीचे लगा दे, मालूम है ना, कोई जर्नल में यहाँ ऊपर से शुरू करना पड़ता है, पहले लाइन करो उसके बाद नाम लिखो, राइट। सो सिंपल थिंग है। सो जनरली द फर्स्ट फोल्ड इज फॉर द अमाउंट एंड द रिमेनिंग 3 फोल्ड्स आर फॉर द पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। अमाउंट सिर्फ आपका यहाँ आना चाहिए, बाकी ये सब 3 में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, 8 वन, method of writing the amount. While entering the amount in देसीनामा books, a sign like this known as होलायो या उसको ओलायो भी बोलते हैं, is put between the amount in rupees and पैसे। जनरली हम अमाउंट क्या लिखते हैं आपको मालूम है? हम जनरली जो अमाउंट लिखते हैं उसको हम इज इक्वल टू करते हैं, और हमारे अकाउंट में हम कोई पैसों की अमाउंट नहीं लिखते, हम सिर्फ रुपीस ही लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ लिखना है तो आपको यहाँ आगे अमाउंट लिखना पड़ेगा 5000 और पीछे 2 0, इसको हम होलायो या ओलायो बोलते हैं। इसका नाम याद रखो, होलायो या ओलायो, इट इज़ इक्वल टू नथिंग, राइट। सो रुपीस और पैसे के बीच में ये करना पड़ता है, लेकिन मैनी बिजनेसमैन नाउ डेज यूज द साइन ऑफ इक्वालिटी, ये वाला, इंस्टेड ऑफ ओलायो। फॉर एग्जाम्पल एन अमाउंट ऑफ 121.25 पैसा, 121 रुपया 25 पैसा है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, तो हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं रुपीज़ 121.25 पैसे। तो ये डिफरेंस बताता है आपको ओलायो क्या है। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज।
Buks of accounts in देसीनामा सिस्टम आर रिटर्न इन द रीजनल लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात देसीनामा इज रिटर्न इन गुजराती लैंग्वेज. और वैसे भी हम जब लिखते हैं, अब पहले सिलेबस में जब था इसके सम, तो हमको गुजराती में ही लिखना पड़ता है. यानी हमको लिखना है इंग्लिश में श्री व्याज खाते, लेकिन वर्ड आते हैं गुजराती में भी लिख सकते हो आप ऑफिशियली. इंक जनरली देसीनामा सिस्टम और देसीनामा इज रिटर्न इन दिस सिस्टम, इट इज रिटर्न इन ब्लैक विथ द ब्लैक इंक. राइट. हाउएवर ब्लू इंक इज ऑल्सो यूज नाउअडेज. तो इट इज़ गुड कि आप ब्लैक इंक से लिखो, उसको लिखो तो अच्छा रहेगा. ये एक पर्टिकुलर मैटर है, क्यों ऐसा होता है, अच्छा दिखता है. राइट. सो दैट इज़ द मैटर. सो नाउअडेज आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, लेकिन ब्लैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देसीनामा के लिए. सो ये थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑफ दिस चैप्टर इज एंड लास्ट वन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर देसीनामा सिस्टम. कौन सी बुक यहाँ कौन कौन सी बुक्स बनाई जाती है. पहली है रफ बुक. इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द डे. पूरे दिन ट्रांजेक्शन चलेंगे. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू राइट द बुक्स ड्यूरिंग द डे. हर बार आप लिखो, एक नई डायरेक्ट एंट्री पाड़ो, तो दैट इज़ नॉट गुड. तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड सम ट्रांजेक्शंस while making the transactions of receipts and payments. So whenever you are selling the goods, when you are purchasing the goods, some of the expenses are paid, some of the incomes are generated throughout the day. It is possible कि आप लिख सकते हो, लेकिन sometimes you forgotten the things to write down. So at that time you have to note down the different of the things in one simple notebook. लिखना पड़ता है आपको. इट इज़ डिपेंड अपॉन यू. क्या इन पुराने ज़माने में स्लेट में भी लिखते थे, दीवार पर भी लिखते थे टेम्पररी बेस पर, तो भूल ना जाए, कोई साइन करते थे. राइट. सो रिसिप्ट पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ती है. सो एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर इफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दैट इज ट्रांजेक्शन्स आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड. ये तो सही मायने में ठीक नहीं है ना कि आप ट्रांजेक्शन ना ही लिखो, भूल जाओ, दैट इज़ नॉट गुड. तो सेम टाइम जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसको लिखना ज़रूरी है. राइट. तो therefore in order not to forget the transactions, small traders record the transactions of the day on a slate or a loose sheets. पहले ऐसा होता था. राइट. कि स्लेट पर लिखते थे, पेंसिल से लिखते थे, कोई छोटी सी सीट पर. राइट. स्लेट में हम जो पैन कहते हैं उसको, उससे लिखते थे, पैन बोलते हैं उसको. राइट. चॉक स्टिक्स तो पा गए. लूज सीट पर लिखते थे, कोई एक डायरी थी उसमें लिखते थे. तो सच रिकॉर्ड इज नोन एज द टांचन और टिप्पण. कीप इन माइंड द वर्ड. स्मॉल ट्रेडर्स रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द डे. पूरे दिन के जो ट्रांजेक्शन्स थे वो किसी ना किसी छूटे, यानी लूज टूल्स जैसे लूज सीट्स जैसे कुछ पर्टिकुलर पेजेस होते थे, उसमें लिखते थे, स्लेट्स में लिखते थे, कोई डायरी बनाते थे. राइट. कोई नोट होता था छोटा वाला उसमें. तो इसको क्या कहते हैं, टांचन और टिप्पण. मतलब टिप्पणी करनी है, यानी उसके सॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वी विल गिव. नेक्स्ट वन, फॉर अ बिग बिजनेसमैन द ट्रांजेक्शंस आर मैनी एंड हैंस द रिकॉर्ड देम, मीन्स दे रिकॉर्ड देम आइदर इन अ डायरी और नोटबुक और अ बुक मेंटेन फॉर दिस पर्पस. तो उसमें उसको लिखना पड़ता है. तो सच रिकॉर्ड बुक इज टर्म्ड एज घड़िया, सुदियों. राइट. और दनिया. तो ये उसके नाम है, और ये कॉमन नाम है स्टूडेंट्स. ये बहुत कॉमन नाम है. हम शायद आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन पुराने समय में सभी इसमें इंफॉर्मेशन देते थे. है. तो ये जो बड़े ट्रांजेक्शन्स, बड़े बिजनेसमैन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन नहीं करते, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसमें ये रिकॉर्ड बुक में लिखे जाते हैं. उसका नाम ये है. वंस अगेन, गड़िया, सुदियों અને દનિયા. तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर द रफ बुक ऑफ रिकॉर्ड. तो टाचन टिप्पण छोटे लोग, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उसके लिए, और जो बड़े बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं उनके लिए ये. सो बुक इज अ बुक इन यूज फॉर सच रफ रिकॉर्ड इज नोन एज અડદિયા. બજારમાં મળે છે. રાઈટ. કે ફોર સચ રફ રેકોર્ડ માટે પણ અત્યારે તમે ઇન્ફોર્મેશન લખી શકો. दैट इज અડદિયા. जो पूरा बुक होता है उसका हाफ होता है ये वाला. राइट. जब मेरे पास पड़ा है, एक मैं आपको दिखाऊंगा जब हम मिलेंगे. सो दैट इज अड़दिया. ओके. इट इज़ सिंपल थिंग कि वो भी लाल कपड़े से बंधा होता है. राइट. अब तो, पहले तो क्या था, वो स्ट्रिंग्स के सब आता है, लेकिन अब तो सब वो मशीन से बनता है, तो उसमें अटैच हो जाता है. लेकिन अड़दिया. सो द बिजनेसमैन टेक्स ब्रीफ नोट्स इन सच अड़दिया एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स. सो सब इन्फॉर्मेशन इसमें देते हैं वो लोग पर डे की. विद द हेल्प ऑफ सच रफ बुक एट द एंड ऑफ द डे और एट द कन्वीनियंट टाइम ऑर्गेनाइज अकाउंटिंग इज डन. तो जो आपने अड़दिया में लिखा है, जो टाचन टिप्पण किया है, राइट, गड़िया में जो लिखा है, वो सब ऑन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप उसको कन्वर्ट कर, मीन्स ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉपर बुक में. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हर रोज़, जब कन्वीनियंट टाइम हो, हर रोज़ लिखो तो भी अच्छा है. तो एट द कन्वीनियंट टाइम यू कैन पुट इन द ऑर्गेनाइज मैनर. So if any transaction is forgotten to be recorded in the Rojmail, or if any error has occurred
इट कैन बी ट्रेस्ड और वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द सच रफ बुक। जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो रफ बुक आपको बहुत काम लगेगी, क्योंकि वो एक टाइप का ट्रेसिंग होगा आपके लिए। कुछ भूल जाते हैं, राइट, कोई वाउचर के बेस पर लिखना शुरू करो तो टाचन टिप्पण लिखा है उसको साथ में रखो, यू विल गेट द पर्टिकुलर बेस फॉर दैट वन, राइट। सो वो रिकॉर्ड हो सकता है जब रोजमेल में आप रिकॉर्ड करोगे तो। रोजमेल क्या है, लेट्स सी सेकंड बुक, that is Rojmal. The way in which a journal is maintained under the double entry accounting system of the our country और all over world, right? तो जो भी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें रोजमेल जो है वही मेंटेन करता है इन द सेम वे अंडर देसीनामा। तो वॉट एवर द पर्टिकुलर जर्नल इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम द सेम वर्क इन द रोजमेल। सो रोजमेल इज इक्वल टू जर्नल, याद रखना। रोजमेल इज द बेसिक और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग अंडर देसीनामा सिस्टम। जैसे जर्नल उसमें बेसिक और प्राइमरी था, थस रोजमेल इज द बेसिक और प्राइमरी। सो कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रोजमेल। ओके, क्लोजिंग बैलेंस डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड शोज कैश ऑन हैंड विच इज टर्म एज पुरांत बाकी। ये इसमें नया है। जर्नल में हम कैश नहीं ढूंढते थे, लेकिन यहाँ ढूंढेंगे। तो एंड ऑफ द डे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस जो भी हुए हैं उसमें से कैश ट्रांजेक्शंस जो भी हमारी कैश डिराइव्ड हुई है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम उसमें ढूंढेंगे, राइट, जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए उससे, और उसमें से हम लास्ट में ढूंढेंगे कैश ऑन हैंड, हमारे पास कितने पैसे आज अभी है, उसको हम बोलेंगे पुरांत बाकी। याद रखना, पुरांत बाकी, जो कैश हमारे हाथ में एंड ऑफ द डे की बात है, हाँ, उसको हम बोलेंगे पुरांत बाकी। नाउ रोजमेल इज मेंटेन एवरी डे, इसीलिए उसका नाम रोजमेल है ना, रोज मेल, द रोज नो मेड, मेड पाड़ो पड़े ना, दैट इज मेल, मेल पाड़ो दैट इज रिलेटेड टू द कैश एंड क्रेडिट। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसमें कैश कितना है हमारे हाथ में, कैश कितना है, दैट इज रोज मेल। ओके, तेनो मेड पड़ो चाहिए, दैट इज पुरांत बाकी। अच्छा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द डे कैश बैलेंस इज फाइंड आउट, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज रोजमेल एंड लेजर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द रोजमेल। तो रोजमेल हम बनाते हैं वो एक बेस है पर्टिकुलर खाता वही जेने આપણે નામ આપ્યું છે ઇંગ્લિશમાં લેઝર, રાઈટ। सो रोजमेल हर रोज बनाते हैं, एवरी डे बनता है वो। सो उसके हिसाब से ही हम कैश बैलेंस ढूंढते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रोजमेल ऑल्सो। अकेला रीज़न नहीं है कि रोज़ बनाते इसलिए वो रोजमेल बोलते हैं, इसलिए उसको रोजमेल बोलते हैं कि हर रोज़ का मेल जो होता है मनी का, पैसों का, राइट, फॉर द एंटायर डे कैश बैलेंस इज फाइंड आउट, दैट इज वाई इट इज नोन एज रोजमेल। बैठोमेल, उसके बाद ये बैठोमेल इज अनदर फॉर्म ऑफ रोजमेल, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म है रोजमेल का। स्मॉल ट्रांजेक्शंस, स्मॉल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन हुज क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शंस इज कंपेरेटिवली लेस, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं और उनके जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कम होते हैं, राइट, मे मेंटेन अ कंप्लीट मेल एट द एंड ऑफ द वीक, राइट, और फोर्टनाइट और मंथ एंड बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड। तो रोजमेल में हर रोज का बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें हर पर्टिकुलरली हर रोज का नहीं होता है। मेल जो आता है वो जो भी हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं, मेल करते हैं, राइट, एंड ऑफ द डे नहीं होता है, वो वीक होता है, फोर्टनाइट 15 दिन का होता है, महीने का होता है, और जो भी बैलेंस होता है वो एक्सट्रैक्टेड होता है। सच मेल इज नोन एज बैठोमेल और थाम मेल, उसका दूसरा नाम याद रखो ठाम मेल, हाँ, थाम नहीं, ठाम मेल है। सो बैठोमेल और थाम मेल, थस बैठोमेल और थाम मेल इज कंपोजिट और कलेक्टिव रोजमेल फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पीरियड ऑफ डेज। तो ये एक इकट्ठा किया हुआ कई दिनों का वर्क है जो बैठोमेल में आता है। ओके, सो सिंपल वी कैन से दैट रोजमेल में हर रोज एंट्री होता है, और बैठोमेल में स्टार्ट करके हम एक हर रोज नहीं करते, एक दिन 2 दिन, लेकिन वीक से शुरू करके 15 दिन का करते हैं या फिर महीने का 7 में करते हैं, दैट्स वाई। और उसका दूसरा नाम है थाम मेल। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, जो बुक बनती है चौथी, खाता वही और लेजर। लेजर જેને આપણે ખાતા વહી કહે છે ગુજરાતીમાં, ઇઝ અ મેઇન બુક ઓફ અકાઉન્ટ્સ લાઇક અવર ડબલ એન્ટ્રી અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ. ઇન ખાતા વહી, that is in leisure accounts are open and posting is done in such leisure accounts from रोजमेल, बैठोमेल एंड सब्सिडरी बुक्स भी यहाँ हम बनाएंगे, पेटा नोंधवाने कहेवाय, राइट। सो बाय यूजिंग दैट वन वी विल गिव द पर्टिक्युलर एंट्रीज इन द लेजर। खाता वहीમાં આપણે એન્ટ્રી આપીશું લાઈક રોજમેલ ફોર खाता वही लेजर ऑल्सो बुक कंटेनिंग 8 full pages is used same as the our particular रोजमेल जो 8 हमने बनाए यहाँ आगे देखे हो। सो फर्स्ट 4 folds are for debit side and the other 4 folds for credit side. Usually 1 page is kept for the cash, 1 page is kept for the each account. तो यहाँ याद रखना, हमने जो रोजमेल बनाया उसमें जमा उधार लिखते थे, यहाँ खाता में हम उधार जमा लिखेंगे, राइट, यहाँ उसको हम लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पर ईच अकाउंट के लिए सेपरेटली एक पेज रहेगा। एक पेज ये है पेज पूरा, तो पूरा पेज रहेगा हमारे लिए परचेस के लिए, समझ लो ऐसा। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, पेटा नोंधो सब्सिडरी बुक्स कहेवाय છે ને। बिग बिजनेसमैन हुज क्वांटम ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस इज कंपेरेटिवली लार्जर मेंटेन सर्टेन एडिशनल बुक्स
In addition to Rojmel, which are known as Peta Note or Peta Wahi, subsidiary books. In double entry accounting system, we gave the name that is subsidiary books. In Gujarati, it is known in particular Deshi नाम it is known as Peta Note और Peta Wahi. तो जिसके क्वांटम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा है, कंपेरेटिवली लार्जर है उनका बिजनेस, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है, वो ऐसी एडिशनल बुक मेंटेन करते हैं. परचेज सेल पर बिजनेस चलता हो, सबका बिजनेस परचेज सेल पर ही चलता है, लेकिन ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो तो दे कैन मेंटेन दिस Peta Wahi और Peta Note. वी कैन से सब्सिडियरी बुक्स. ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड इन Peta Note आर नॉट रिकॉर्डेड इन रोजमेल और बैठोमेल. जैसे हमने आगे किया कि जो परचेज सेल्स बुक में लिखते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसको जर्नल में लिखें. अगर हम सब्सिडियरी बुक बनाते ही है तो फिर जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन Peta Note, राइट, एंड इन सब्सिडियरी बुक इज नॉट रिकॉर्डेड इन रोजमेल और बैठोमेल. फॉलोइंग Peta Note आर यूज्ड इन देसी नामा. ये हमारे पास लिस्ट है 11 का, राइट. वो 11 का लिस्ट हमें बनाना होता है, मोस्टली ये होते हैं. फर्स्ट वन जमा नोट, परचेज बुक, नाम याद रखना, परचेज बुक का नाम है जमा नोट. सेकंड उधार नोट, સેલ્સ બુક, એનું બીજું પણ નામ છે વકરા નોંધ, નામ યાદ રખના પ્લીઝ, રાઈટ. જમા નોંધ પરચેસ बुक, उधार नोट सेल्स बुक और वकरा नोट. थर्ड वन दागीना मेल, दैट इज जणस वही और स्टॉक रजिस्टर. दागीना कुछ अलग ही लगे आपको, दागीना जैसे आपको ऐसा लगे कि ज्वेलरी है, नहीं, ये तो पर्टिकुलर हमारा देसी नाम है. एक एक वर्ड देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. दागीना मेल उसको हम बोलते हैं जणस वही. જણસ એટલે વસ્તુઓ, રાઈટ, અને આપણે દાગીના પણ કહેતા હતા પહેલાં, અને વસ્તુઓ અલગ અલગ, દેટ इज स्टॉक रजिस्टर. फोर्थ वन आंकड़ा वही, आंकड़ा दैट इज रिलेटेड न्यूमरिक्स, राइट, लेकिन वो किसके लिए, दूसरा नाम उसका सुधा वही और काची वही, राइट, इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ी बहुत डालनी पड़ती है. फिफ्थ वन उघराणी नोंध, राइट, आप बोलते हैं जिसको रिसिप्ट करना है, जिससे आपको पैसे लेने, उघराणी. सिक्स्थ वन जांगड़ नोट, सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स विच आर कमिंग अंडर दिस वन पर्टिकुलर, तो यू हैव टू रिकॉर्ड, जहाँ पर आपने फ्यूचर के लिए जो भी परचेसेस किया उसके पैसे नहीं मिले, इसका पर्टिकुलर वर्क अलग अलग होता है, राइट. जांगड़ मेल, दैट इज जांगड़ नोट. सेवंथ वन करार नोट, राइट, एग्रीमेंट टाइप. एट वन ब्याज वही, इंटरेस्ट रिलेटेड. नाइन्थ वन हुंडी वही, अब हम बैलेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं, राइट, समटाइम्स हैपेंस के बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल होते हैं तो वो इस हुंडी में आ जाते हैं. 10th वन कबाला वही, उसको करार नोट भी बोलते हैं, राइट, तो बोथ आर गोइंग सेम. एंड लास्ट वन 11th वन बैंक वही, दैट इज रिलेटेड टू अवर बैंक ट्रांजेक्शन्स. तो दिस आर दी अदर नेम्स, मीन्स अदर Peta Note. ओके, तो इतनी सारी तो हमने बनाई भी नहीं है डबल एंट्री सिस्टम में. देखो आप, डबल एंट्री में तो हमने सिर्फ 4 बनाई, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, राइट, और उसके बाद हमने बनाया कैश बुक और जनरल प्रॉपर, दैट्स ऑल. 7-8 पे खत्म हो गया. यहाँ तो देखो 11 तो वैसे ही सिंपल है, कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, राइट. तो हर टाइम आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो सीधी मिल जाती है ऑन दी स्पॉट, बहुत ढूंढना नहीं पड़ता है. देसी नामा सिस्टम इज साइंटिफिक सिस्टम, मैंने पहले ही बोला, लेकिन अब कोई लिखता नहीं है इसमें, बहुत कम लोग लिखते. नेक्स्ट वन एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर फॉर दिस ईयर, दैट इज द आवरो. कुछ नाम अलग सा लगता है ना. सी आवरो क्या है? ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन रोजमेल और बैठोमेल एंड सब्सिडियरी बुक्स, दैट इज Peta Note और Peta Wahi, आर अगेन रिकॉर्डेड इन अनदर बुक एट द एंड ऑफ द 15 days और अ मंथ. तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया ना डियर स्टूडेंट्स, वो सबको फिर से लिखना पड़ता है. दैट्स वाई इट इज साइंटिफिक सिस्टम. मालूम पड़ा क्यों? ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपने लिखे ना, रोजमेल में लिखे, बैठोमेल में लिखे, कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में लिखे, Peta Note में, वो सब 15 दिन या 1 मंथ के बाद फिर से लिखो, और उसको बोलते हैं सच बुक इज कॉल्ड आवरो. Avro is prepared like Rosemel and for the purpose a book that has pages with 8 folds is used. तो आवरो और कुछ नहीं है, आवरो सिर्फ रोजमेल टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको देना है, सिर्फ ऊपर लिखना है आवरो. इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर आएगी वो रोजमेल के जैसे ही होगी, लेकिन जो डिटेल है वो हम यहाँ नहीं लिखते, राइट. तो आवरो इज प्रिपेयर लाइक रोजमेल और 8 फोल्ड उसमें लगते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग आवरो एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, 1 महीने के बाद हमने बनाया आवरो, राइट. सो क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज पुरांत बाकी, जो हमने ऊपर देखा वो हर रोज का आता था, ये टोटल आ गया, राइट. ये पुरांत बाकी टोटल आ गया. इज अराइव्ड, वो मिलेगा आपको. सो सच क्लोजिंग बैलेंस इज टैलिड विद द क्लोजिंग बैलेंस पुरांत बाकी एज पर रोजमेल और बैठोमेल, राइट, बिकॉज सच बैलेंस इन बोथ द बुक्स शुड बी द सेम. तो आपने हर रोज का जो काम किया है, राइट, हर रोज का काम, अगर बैठोमेल है तो 7 दिन का होगा, 15 दिन का होगा, और अगर रोजमेल है तो हर रोज का, तो वो हर रोज का और 1 महीने का, हर रोज का मिला के कितना होता है, 30 दिन का, और 1 महीने का या आवरो बना है उसका, वो पुरांत बाकी सेम होना चाहिए. तो एज पर रोजमेल बैठोमेल सच बैलेंस मस्ट बी टैलिड. सो व्हेन पोस्टिंग इज डन आफ्टर कंप्लीटिंग आवरो, आवरो बनाने के बाद ही पोस्टिंग करना है, कीप इन माइंड.
हमने तो जर्नल बनाया, पोस्टिंग कर दिया, हमने सब्सिडरी बुक बनाया, पोस्टिंग कर दिया, सब्सिडरी में हमने कैश बुक बनाया, पोस्टिंग कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आवरो बनाओ, उसके बाद ही पोस्टिंग होता है। सो व्हेन पोस्टिंग इज डन आफ्टर कंप्लीटिंग आवरो, इट इज नोन एज पाकुनामू। इट इज कॉल्ड पाकुनामू, यानी नामू दैट इज अकाउंट। परफेक्ट जो होता है वही ये बनाते हैं पाकुनामू। दैट्स वाई वंस अगेन आई एम जस्ट वांट टू टेल यू दैट इट्स द साइंटिफिक सिस्टम। ये पाकुनामू कब बनता है, क्योंकि आपने रोजमेल के ऊपर से जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आवरो में डाली, अपने पेटानोदो में से आवरो में डाली, बैठोमेल में से आवरो में डाली, दोनों टैली हो गया, उसके बाद ही आपका लेजर पोस्टिंग होता है, राइट। लेकिन याद रखो व्हेन पोस्टिंग इज डन आफ्टर कंप्लीटिंग आवरो, इट इज नोन, पोस्टिंग जो होता है आवरो के बाद उसको हम बोलते हैं पाकुनामू। द रीजन इज दैट नामू अक्यूमुलेटेड टुगेदर, accumulated in one account and recorded again. તો ટાંચણ થઈ ગયું, એક પ્રકારના ટાંચણમાંથી બધું લીધું એટલે પેક થઈ ગયું. કહેવાનો મતલબ કે બધું જ કમ્પ્લીટ જશે અહીંયા આગળ જે બી ઇન્ફોર્મેશન તમે લીધી છે. ધ સિમ્પલ થિંગ ઇઝ ધેટ નામુ ઇઝ અક્યુમ્યુલેટેડ ઇન વન અકાઉન્ટ, રાઈટ, એન્ડ રેકોર્ડેડ અગેન. દેટ ઇઝ ધ રીઝન. સો ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ આવરો કરે તે ભૂલ નહીં કરે. આ વર્ડ યાદ રાખજો, आवरो करे तो भूल नहीं करे, राइट. एवरी अकाउंटेंट यूजिंग, एंड जब भी आप कोई भी काम शुरू करो तो ये दिमाग में रखो, जब भी आप आवरो करते हो, राइट, सो दैट मीन्स फुल प्रूफ वर्क है ना, राइट. टाचण से लेके टिप्पण से लेके सब कुछ हमने डाल दिया है, तो कोई इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं रहती है तो फिर वो रिपीट यहाँ हो जाएगी. मीन्स रहती है तो हम यहाँ डाल देंगे, हर रोज का जो पूरा बाकी है वो मैच हो जाएगा. दैट्स वाई द वर्ड इज दैट आवरो करे તે ભૂલ ના કરે. એટલે આવરો તમે કર્યો હોય ને તો પછી ભૂલ ના જ થાય ને, સિમ્પલ થિંગ છે. સો ધ વન હુ મેક્સ આવરો વિલ નોટ મેક એની મિસ્ટેક, રાઈટ. ધ ટ્રાન્સલેશન ઇઝ ધેટ. સિમ્પલ. લાસ્ટ પોઈન્ટ રિલેટેડ ટુ ધીસ વન. આવરો ઇઝ યુઝફુલ ફોર ડિટેક્ટિંગ એરર્સ એન્ડ મિસ્ટેક્સ in all the transactions in the books of the accounts, and it is also useful as a tool of control, राइट. तो याद रखना ये आवरो एक कंट्रोलिंग टूल का काम करता है, क्योंकि जो भी आपकी मिस्टेक्स हो गई है, राइट, ट्रांजेक्शन्स के एरर्स डिटेक्ट किए वो डिटेक्ट हो जाएगी इसमें. अगर आपने मिस्टेक किया तो मिल जाएगी ना यहाँ पर आराम से. पुरांत बाकी जो होती है पर डे की रोजमेल में, वो महीने के बाद टोटल करो और ये आवरो बनाओ, तो मैच करो, मैच नहीं होगी तो आपको मिस्टेक मिल ही जाएगी, राइट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से आवरो इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग एरर्स और मिस्टेक्स इन ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द अवर पर्टिकुलर डेसिनामा सिस्टम. एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल, it is useful as control tool. So आवरो is generally maintained by shops and big businessmen. छोटे जो है वो बैठोमेल बनाते, वो आवरो नहीं बनाते, चलता है क्योंकि ट्रांजेक्शन 7 दिन का साथ में लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. So dear students, that is the end of the chapter 8 also. For this year only 3 points are there, right. Characteristics के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स और थोड़ी इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट की थी वो साथ में लेके. ये नाम याद रखना एक में, पेटानोद के जो नाम है वो, बैठोमेल का अलग नाम है वो, राइट. रोजमेल क्या है, राइट, पिटानोद आवरो क्या है, ये सब ध्यान रखना. मेथड ऑफ राइटिंग कैसे चलती है, रब बुक क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ दिमाग में रखना. सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर 8 ऑल्सो. नाउ आफ्टर दिस वन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज डेप्रिसिएशन, मीनिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद सम ऑफ द इंफॉर्मेशन. थैंक यू.